गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़ी पुरानी बात है। एक गांव में एक बहुत धनवान व्यक्ति रहा करता था। उसके पास बहुत धन, बहुत बड़ी हवेली और नौकर चाकर सब थे, पर फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। उसका मन हर समय अशांत रहता था। उसकी पत्नी एक गुरुजी को मानती थी और उनके सत्संग नित्य सुनती थी। जब पत्नी ने देखा कि पति हर समय अशांत रहते हैं, तो उन्होंने अपने पति को गुरुजी के पास चलने को बोला। वो अमीर व्यक्ति चलने के लिए मान गया। वे दोनों गुरुजी के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वह व्यक्ति बोला, महाराज, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, संपत्ति दौलत सब है, भगवान का दिया सब कुछ है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरी सारी अशांति दूर हो जाए। इस पर गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम सचमुच शांति पाना चाहते हो? तो मैं जो भी कहूँगा वो तुम्हें चुपचाप मानना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने फौरन सिर झुकाकर हामी भरी। गुरुजी ने उस व्यक्ति को बोला, तुम्हें 1 सप्ताह इस आश्रम में रहना होगा और जो मैं बोलूँ वही करना होगा। वो व्यक्ति एकदम मान गया, क्योंकि उसको मन की शांति चाहिए थी। गुरुजी ने उसको बाहर सख्त धूप में बिठा दिया और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छाँव में जाकर चैन से बैठ गए। गर्मी के दिन थे। उस व्यक्ति का गर्मी से बहुत बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा भी आया, पर वह चुपचाप बैठा रहा। शाम को गुरुजी ने उसको बहुत ही सादा लंगर, सूखी रोटी और दाल खाने को दे दी। दूसरे दिन गुरुजी ने उसे कहा, भाई, आज तुम्हें दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलेगा। आज तुम्हारा उपवास है। ये सुनकर भी वो चुप रहा, लेकिन भूख के मारे उसका बुरा हाल हो गया, क्योंकि अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया था। लेकिन उसने देखा कि गुरुजी ने उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से हलवे पूरी का भोजन किया। वो व्यक्ति सारी रात परेशान रहा। उसे एक पल भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि गुरुजी तो बड़े स्वार्थी हैं, ये मुझे क्या शांति देंगे। अगले दिन सवेरे ही उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी गुरुजी उसके सामने आ गए और बोले, क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टा मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। यह सुनकर गुरुजी हंस कर बोले, मैंने तुझे इतना ज्ञान दिया, पर तूने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। उस व्यक्ति ने आश्चर्य से गुरुजी की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। गुरुजी बोले, पहले दिन जब मैंने तुझे धूप में बिठाया और खुद छाँव में बैठा रहा, तो मैंने तुझे बताया कि मेरे छाँव में बैठने से तुझे ठंडक नहीं मिलेगी। जब मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने तुझे भूखा रखा और खुद खूब अच्छी तरह हलवा पूरी खाया। उससे मैंने तुझे समझाया कि मेरे पकवान खा लेने से भी तेरा पेट नहीं भर सकता। फिर गुरुजी ने उसको आसान शब्दों में समझाया कि याद रखो, मेरी साधना और भजन सिमरन से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं अगर भजन सिमरन पर बैठूंगा तो उसका फल मुझे ही मिलेगा। मैं चाहकर भी किसी को नींद नहीं दे सकता। परमार्थ एक ऐसी राह है जहाँ मंजिल तक पहुँचने के लिए खुद ही यात्रा करनी पड़ती है। मैं तुझे राह बता सकता हूँ, लेकिन उस राह पर चलना तुझे खुद ही होगा। जैसे धन तूने खुद अपनी मेहनत से कमाया है, वैसे ही शांति भी तुझे भजन सिमरन और नाम की कमाई द्वारा ही मिलेगी। सतगुरु का काम होता है उसकी शरण में आने वाले को मार्ग दिखाना। उस पर चलना तुम्हें पड़ता है। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया। साथ संगत जी,
उस अमीर व्यक्ति की आंखें तो खुल गई, लेकिन हमारी आंखें कब खुलेंगी? हमें भी एक पूर्ण गुरु मिला हुआ है। क्या हम उसके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम उसके उपदेश को समझ रहे हैं? नहीं ना, तो अभी हमारी आंखें बंद ही हैं। इसलिए इन आँखों को खोलें और बाबा जी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलें। उस मार्ग पर चलते हुए नाम और शब्द की कमाई करो। एक बात याद रखो कि आपको उसी का फल मिलेगा जो आपके द्वारा की गई कमाई होगी। कोई संत महात्मा कितना भी पहुंचा हुआ क्यों ना हो, उसकी कमाई उसी को मिलेगी, हमें नहीं। हमें तो वही कमाई में हासिल होगी जो हमने भजन सिमरन पर बैठकर की है। अगर हम भजन सिमरन पर बैठे ही नहीं, कुछ कमाया ही नहीं, तो हमें हासिल भी कुछ नहीं होगा। इसलिए सब कुछ त्याग कर थोड़ा समय भजन सिमरन और नाम की कमाई पर भी दो। उस समय को मत गवाओ। समय बहुत कीमती है। परमार्थ एक ऐसी राह है जिस पर हमें खुद ही चलना होगा। संगत जी, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आशा करती हूँ कि आज की साखी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और भी प्रेरणादायक ऐसी साखियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि बाबा जी की प्रेरणादायक रूहानी साखियों की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। प्यारी साथ संगत जी, साखी को और भी सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी अपनी आंखें खोल सकें, अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल सकें, भजन सिमरन को पूरा पूरा वक्त दें। प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।